हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के ट्रेड्स का हम लॉजिक समझते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पर ट्रेड लिया और मेरा कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आज मार्केट जो ओपन हुआ था, मार्केट की जो ओपनिंग थी वो है 43626 और जो कल की क्लोजिंग थी 43658 के आसपास। तो मार्केट 20-30 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ था। ठीक है, और कल मैंने जैसे बताया था कि अगर 800 के ऊपर कोई कैंडल सस्टेन कर जाए, उसके बाद थोड़ी रिट्रेसमेंट हो, फिर अगर निकाले तो हो सकता है मार्केट थोड़ी सी मोमेंटम कर सकता है। तो आज क्या है, अगर आप डेली पे देखें तो ये क्या चीज़ है ना, इसका लो देखो आप। इस कैंडल का लो जो है यह है 43,861 और जो आज का हाई है यह है 43,876। तो मतलब यहीं के आसपास से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया कि, क्योंकि अगर हम डेली पे देखें तो यहाँ पर बहुत बार मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर इसके करके ये मतलब ये दो इनसाइड कैंडल सी बनी है, उसके बाद ये नीचे गिरा है। तो ये क्या करेगा, एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा जब मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा। चलिए अब हम 15 मिनट पे देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया आज पूरे दिन। तो हम अगर 15 मिनट पे देखें तो मार्केट कहाँ ओपन हुआ था, कल की क्लोजिंग से थोड़ा सा नीचे। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, ये जो एरिया है ना, क्योंकि कल भी यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा टाइम बिताया था मार्केट ने। यहाँ देखो इसका जो लेवल है 695, मतलब 700 से लेके 600 तक, 680, 580 और 700 तक क्या था, पूरी तरह से मार्केट क्या थी, कंसोलिडेशन फेज में थी। उसके बाद आज क्या हुआ आज मार्केट थोड़ा सा नीचे आया था। 5 मिनट पे देखें तो, अगर 1 मिनट, 5 मिनट पे देखें तो मार्केट ने क्या किया, पहली कैंडल रेड बनी, मतलब गैप डाउन हुआ, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। ठीक है, ये थोड़ी सी मार्केट नीचे आई, फिर उसके बाद अगली कैंडल क्या बन गई, अगली कैंडल में फिर रिकवरी आ गई, मतलब इस कैंडल को इसने पूरी तरह से कवर कर दिया। ठीक है, जो भी ये बॉडी बनी थी। उसके बाद अगली कैंडल ने क्या कर दिया, इसका हाई देखो, इसका हाई लग गया 691 का। फिर अगली कैंडल, उसके बाद जो भी कैंडलें बनी, इस कैंडल को होल्ड किया इसने, फिर ये बड़ी कैंडल बन गई 721 का, इसने हाई मार दिया। मतलब ये क्या था, ये एक तरह से रेजिस्टेंस एरिया था, इसको ब्रेक करके अब ये मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही थी। उसके बाद क्या, अगर ये मतलब सपोर्ट एरिया बन गया अब इसके लिए, फिर ऊपर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने लगी, फिर ये रेड कैंडल बनी। उसके बाद रेड कैंडल के बीच में जब ये इनसाइड कैंडल, फिर ये इनसाइड कैंडल, फिर ये इस टाइप की कैंडलें बनने लगी ना, तो मैंने एक नीचे का ट्रेड मैंने छोटा सा इसमें ले लिया था, 10-40, 10-50 के 10-49 के आसपास। जब ये कैंडल नीचे आने लगी ना, तब मैंने ले लिया। हो सकता है कि मुझे लगा कि मार्केट हो सकता है अगर ये नीचे गिरेगा तो ये फ्लो में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंसोलिडेशन हो चुकी थी, तो अगर यहाँ पर टाइम बिता के अगर नीचे आएगा तो ये गिरेगा अच्छे से, मतलब 500 के लेवल तक दोबारा आ सकता है। तो मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, यहाँ का मेरा कुछ स्टॉप लॉस था, इसके ऊपर का ही था स्टॉप लॉस मेरा, तो यहाँ का मैंने स्टॉप लॉस लगाया। उसके बाद मैंने इसमें सेल कर दिया, बट अगली ही कैंडल रिकवरी बन गई। तो उसके बाद मैं 10:56 के आसपास जैसे ये कैंडल बनी, मैं यहाँ से निकल गया। जब यहाँ पर बनने मतलब ऊपर जाने लगी थी कैंडल, तो मैं यहाँ से निकल गया। तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो है ना एरिया, ये पूरा क्या है, सपोर्ट एरिया है। जो ये वाला एरिया है, जो ये वाला अपना एरिया है, ये क्या पूरा सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये वाला एरिया, तो ये क्या है, सपोर्ट एरिया। सेम अगर कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करती है इस जोन के ऊपर, तो ये क्या बन जाता, फिर से सपोर्ट एरिया बन जाता है ये वाला। तो मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर यहाँ यहाँ सस्टेन कर गया, फिर ऊपर चला गया, फिर इस लेवल को इसने क्या कर दिया, ब्रेक किया। और अगर आप ये वाली देखो कैंडल 43, इसने हाई कितना मारा है, 43802 का, मतलब पहली कैंडल मतलब एक कैंडल 802 का हाई मार के फिर नीचे आई। तो मुझे लगा यार कि हो सकता है कि यहाँ से मार्केट क्या करे ना, फिर से दोबारा सपोर्ट ले, और जो भी ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि इस बार मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन यहाँ पर देखो तो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेक किया था। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, एक सपोर्ट एरिया है, ये भी सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा, जो ये एरिया था। तो मैंने इसी कैंडल पे मैंने ट्रेड ले लिया था। जो ये जब कैंडल क्लोज हुई ना रेड वाली, तो ये जो कैंडल बन रही है 11:40 वाली, तो मैंने 11:42 पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। और मेरा एसएल मैंने छोटा सा रखा था, 4375 या 740 के आसपास मैंने रखा था। उसके बाद फिर आप देख सकते हो मोमेंटम कितनी अच्छी आई। फिर मैं निकला भी इसी कैंडल पे, 11:55 की जो कैंडल है ना, एग्जैक्ट मैं 11:55 पे निकल गया। और मैं यहाँ पर क्यों निकला, मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। तो अगर मैं इसको
अगर टाइम फ्रेम में बढ़ाऊँ तो आप देखो क्या हुआ है। मार्केट देखो यहाँ पर बहुत कंसोलिडेशन किया, ठीक है, ये जो एरिया, फिर अब यहाँ देखो मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो मुझे लगा यार कि ये जो एरिया है ना 900 या 870 860 का एरिया जो है ना, ये एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो मैंने इसलिए यहाँ से निकाल दिया कि जो प्रॉफिट मेरा मुझे मिल रहा है वो मैं ले चलूँ। और इसका रीज़न एक और भी था कि 2-3 दिन से मेरा लॉस हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार आज तो प्रॉफिट बुक कर लें, मतलब जितना मिल रहा है उतना बुक कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे अगर कोई ट्रेड और मिलेगा तो ये था आज का मेरा मतलब मैंने आज 2 ही ट्रेड लिए थे, तो ये मैंने दोनों ट्रेड का आपको लॉजिक बता दिया कि मैंने कहाँ कहाँ पर ट्रेड लिया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना ट्रेड बुक। मैं आपको अपना ट्रेड बुक दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे। तो ये देखिए पहला जो मेरा एग्जीक्यूट हुआ था 241 पे, ये मैंने कब लिया था, ये मैंने लिया था देखो 10:49 पे, और इसको मैंने सेल कर दिया 228 पे, ठीक है, 10:56 पे। उसके बाद मैंने अगला ट्रेड लिया था ये वाला 254 पे लिया था, सी साइड लिया था, जब वो 800 के ऊपर एक हाई मार के फिर जब नीचे आ रहा था तो ये मैंने लिया था 11:42 पे, यहाँ पर आ रहा है 11:42 पे। उसके बाद मैंने इसको सेल कर दिया 11:55 पे। मैंने लिया था 254 के भाव पे और मैंने सेल किया 335, मतलब 80 पॉइंट के आसपास मेरे को इसमें प्रॉफिट हुआ था। तो दोस्तों ये है मेरा आज का प्रॉफिट। आज मैंने प्रॉफिट किया है 1000 रुपये का। और जो पहला ट्रेड था, जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे, कि इसमें मेरा 201 रुपये का लॉस हो गया था, और दूसरे में मेरा 1222 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो जो टोटल, जो ओवरऑल जो मेरा नेट प्रॉफिट है अभी, वो 1000 का है। और ये मेरा ट्रेड बुक है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ लर्निंग मिली होगी। अगर आपको कुछ सीखने को इससे मिल रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। पहला ट्रेड पुट साइड का ले लिया है, तो मैं अभी आपको अपनी पोजीशन दिखाता हूँ। जो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है 241.60 पे, और जो टाइमिंग है 10:49 पे। और अभी मैं आपको इसका भी क्या चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस वो दिखाता हूँ। तो जो मेरी पोजीशन चल रही है अभी, यही सब चल रही है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या करता है मार्केट आज। तो मैंने यहाँ पर अपना कॉल साइड का ट्रेड ले लिया है, और अभी मैं आपको अपना देखता हूँ 43,800 की मैंने कॉल ली है। इसका जो प्राइस लिया है 254 के आसपास मैंने लिया हुआ है। और जो अभी देखो 254 के आसपास मैंने लिया, और जो मेरी पोजीशन जो अभी चल रहा है ट्रेड, अभी ट्रेड कर रहा है 43,781 के आसपास। तो चलिए देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करता है दोस्तों, वेट करते हैं अभी।